सत श्री अकाल जी। जैसे कि आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर ही रहे होंगे, आपको फोर्थ ट्रिप और ट्रिक जो मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बताऊंगी वो है बी काइंड। बी काइंड टू योरसेल्फ। बी अ स्काई। जैसे स्काई की कोई लिमिट नहीं होती ना, वैसे हमें बनना पड़ेगा ये जिंदगी में अगर आराम से गुजरना है। तो स्काई से हम क्या सीखना चाहते हैं? जैसे जब मौसम डिफरेंट वेदर्स आ रहे हैं ना, कभी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, ठीक है, हम बाहर निकले कितनी देर हम धूप में बैठ सकते हैं, गर्मी से पसीने पसीने हो जाते हैं। एक स्काई है जिसमें इतना तेज धूप हो, इतनी तेज तिखी सूरज की किरणों को वह सह जाता है। फिर एकदम बारिश आ जाती है, बादल आ जाते हैं, एकदम ठंड हो जाती है, मतलब कितने वेदर चेंजेस एक स्काई देखता है। तो हमें एक स्काई की तरह अपना मन, अपने स्काई की तरह इसको सृष्टि को लेना पड़ेगा। अपने मन की सृष्टि है जो ना, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, इसलिए हमें अपने मन को एक स्काई की तरह लेना पड़ेगा। इसीलिए ये वर्ड्स यूज किए गए हैं। हमारा जो मन है ये सागर की तरह इतना गहरा है और आसमान की तरह इतना ऊंचा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए हमें उसकी तरह बनना पड़ेगा। उसकी तरह बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा बीज बोना पड़ेगा। किस चीज़ का? अनहुकिंग का, ग्राउंडिंग, अनहुकिंग, एक्टिंग अपॉन योर वैल्यूज एंड बी काइंड टू योरसेल्फ। बी काइंड टू योरसेल्फ के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप अपने जो हैंड्स है वार्म करके अपने हैंड्स को सोचो कि इसके आसपास पूरी काइंडनेस आ गई है। एक स्काई को फील करो, काइंडनेस को फील करो। एक फील करो कि आपने एक एनवेलप डाला हुआ है काइंडनेस का, जो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, जिसको देखते ही मन शांत हो रहा है। उसको जहाँ भी आपको कोई दर्द भी हो रहा है, कहीं जहाँ पे आपको हैवीनेस फील हो रही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उसको, उस पावर को एंगेज करो और उसको वहाँ फील करो। उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हो आप, जो स्लो एंड जेंटलिंग, और साथ में इसको फील कर रहे हो। छोटी सी टिप एंड ट्रिक से आप फील कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। क्योंकि आपने उस जो एक हमारा ना जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे वाला जो आपने एक स्काई है ना, उसी को अंदर बसाना है, उसी के जैसा अपने आप को बनाना है। उस होली 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 प्रैक्टिस करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ, तो ये जो काइंडनेस और वैल्यूज ये दोनों साइड जाती हैं। अगर आप अपने साथ के साथ काइंड हो गए, अपने आप के साथ अपने आप को इतना वो नहीं तू मैंने ऐसे कर दिया या मैं ऐसे कर दिया, तो हम काफ़ी हद तक कोशिश कर चुके हैं कि हाँ में हम हटाएं। और जो मैं वाली, उसके बाद हम अपने आप को भी अपने अपने हमारी जो आत्मा है वो भी परमात्मा का ही अंश है, उसको भी हमें प्यार से रखना पड़ेगा। ये जो उसकी देह है, उसी की देह है, उसी का दिया हुआ सब कुछ है ना, सोल भी, तो उसको भी हमें प्यार से ही रखना पड़ेगा। तो अपने आप के साथ जितना हम काइंड रहेंगे, हम खुद खुश रहेंगे, तभी हम दूसरों को खुश रख पाएंगे। इट गोज बोथ वेज। मतलब हम खुद के साथ काइंड होंगे तो हम दूसरे के साथ भी काइंड होंगे। हम खुद के साथ खुश रह सकते, मैं हमेशा सबके साथ ही कहती हूँ, अगर हम कल्ले खुश हैं तो हम दुकल्ले भी खुश हैं। अगर हम खुद कल्ले खुश रह सकते हैं ना अपने आप, हम अकेले भी खुश हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई छोटी मोटी मायाधारी, किसी चीज़, मायाधारी का ये मतलब नहीं है पैसा, मतलब सिर्फ कितना है, ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा वो है। तो अगर हम कल्ले भी खुश रह सकते हैं, हम कल्ले किसी के साथ भी खुश रह सकते हैं और सबको खुश भी रख सकते हैं। तो इसके साथ हम वो जो हम कह रहे थे ना, मैंने एक आपको कह रहे गर्मी में हमें एकदम बहुत तेज़ गर्मी हुई, हमें एक ठंडा पानी का गिलास मिल गया, हमने पी लिया, क्या वाह भाई मज़ा आ गया, आनंद आ गया। तो ये आनंद तो एक क्षण के लिए होता है ना, पर अगर इसमें हम डूब जाए ना बाणी में, गुरबानी में, तो एक परमानंद का एहसास होना शुरू हो जाता है और वो कभी जाता नहीं है। जैसे अभी खुशी होती है ना, गाड़ी ली हमने, ये लिया हमने, आई खुशी, खत्म। थोड़े दिनों बाद वो पड़ी हुई मिट्टी, धूल मिट्टी जमी होती है, साफ भी करना भूल जाते हैं हम, हमें और चीज़ों की तरफ। एक पर जो परमानंद है ना, जो भगवान का आनंद है, उसको प्राप्ति का आनंद है, परमात्मा। जब आत्मा का परमात्मा मेल हो जाता है, फिर वो सुख नहीं आता। यही चार सुख, ट्रूथ ऑफ लाइफ जो महात्मा बुद्ध ने कही है,
जो महावीर जी ने भी कही हुई है जैन ग्रंथ में, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखी हुई है, जो मिस्कीन जी हमें बताते हैं, उनके द्वारा ही मैंने ये सुनी है। 4 ट्रूथ ऑफ लाइफ, 4 सच्चाइयाँ जो किसी को पता लग जाए तो वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, वो पूर्ण पुरुष बन जाता है। वो क्या सच्चाई है? पहला, दुख है, दुख है, हर जगह दुख है, ठीक है। वो हमने पहले देखा, अपना ग्राउंडिंग करी ना, जब हमने अपनी अनहुकिंग करी तो हमें पहचान हो गया कि दुख है और सबके साथ ही है ना। और दुख का कारण है, कारण है, कारण क्या है? एक्सपेक्टेशंस। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, दूसरों से, कर रहे हैं उनके लिए, कर सब कुछ रही है, पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैंने आज ये किया। मैं सिंपल, आजकल तो हम एज अ मदर भी हम कर लेते हैं कि बच्चे को हम पाल रहे हैं ना, बेटे का आजकल क्यों चाम है, पहले था, अब तो चलो इतना नहीं है क्योंकि बेटा बेटी दोनों ही बाहर पढ़ने चले जाते हैं, बाहर ही सेटल हो जाते हैं। पहले ज़्यादा इसलिए होता था, अभी भी कहीं ना कहीं बहुत कई जगहों पे तो है कि मैं इसको पाल रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, आगे जाके ये जब बड़ी उम्र होगी तो मेरा साथ देगा। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मुड़ के जब कोई साथ नहीं देता फिर हम दुखी में चले जाते ओल्ड एज में जाके। तो मैंने इतना किया, मेरे बच्चे ने मेरे लिए नहीं, क्योंकि हमने तब एक्सपेक्टेशन रखी है। ऐसे बहुत छोटी छोटी है तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी एज अ पेरेंट, कई बार रख लेता है बंदा, एज ए ह्यूमन बीइंग हो जाती है, मैं ये नहीं कहूँगी सबको हो जाती है, पर यही हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो दुख का कारण भी है, दुख है, दुख का कारण भी है। तीसरा क्या है? दुख की निवृत्ति भी है। निवृत्ति कैसे है? हौमे छड़ के भगवान को याद रखना। हौमे आ जाता है, हौमे कर्म कमाए, हौमे ही बंधना, फिर जो नहीं पाए। पर जो नहीं पाने से क्या है? हौमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाहे, कृपा करे जे अपनी गुर का शब्द कमाए। तो गुर का अगर शब्द कमाने लग गए, अगर ये हौमे, मैं कोशिश करूँ कि मैं अमृत वेला संभाल ले, ठीक है, सबको ये दात मिले, सब कर पाए। बाबा जी की आगे यही अरदास है कि सबको ये दात मिले और ये अमृत वेला संभाले, दुख का निवारण हो। और चौथा जो सुख भी है। सुख कौन सा है? परम आनंद। इसका मैं एक वो बताऊंगी आपको। एक बंदा ना सूफी संत को कहता है कि भगवान दुखी दे जा रहा है सबको, इससे अच्छा सुखी दे दे सबको, ज्यादा अच्छा नहीं। बाबा जी सूफी संत कुछ नहीं बोले, उनको बेड़े में बिठाया, बोट में ले गए समुंदर में, सेंटर में जाके रोक दिया, एक चप्पू छोड़ दिया, दूसरे चप्पू से ना मारने लगे। अब एक चप्पू से जाहिर है चलाएंगे तो गोल गोल घूमेगी बोट। तो कहते ये क्या कर रहे हो बाबा जी? तो कहते बस यही है, अगर सुखी सुख दे दिया तो इसी में रह जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, बेड़ा नहीं पारेगा। क्योंकि दुख दारू सुख रोग प्या, जा सुख ताम न हुई। दुख दारू है, सुख ही तो रोग है। सुख में हम याद करते हैं भगवान को, चलो जी भंगड़ा डाल लिया जी, ये मैरिज होगी जी, फंक्शन आ गया जी, डांस कर लिया, ये वो। दुख आता है ना तो माथे रगड़ने जाते हैं, भगवान ये कर दो, भगवान। कम से कम दुख में याद तो करते हैं, याद तो आते हैं भगवान। तो यही तो दुख दारू है, सुख रोग प्या है, जा सुख ताम, जहाँ पे ताम नहीं होता भगवान की याद ही नहीं आती, क्योंकि दुख में हमें पूरे दोनों चीजें हमें चाहिए। तो क्या है? 4 ट्रूथ ऑफ लाइफ। दुख है, दुख का कारण भी है, दुख की निवृत्ति भी है, तो सुख है, सुख है, परम आनंद। परम आनंद का सुख में हमारा जो स्पिरिचुअल बेसिस है वो हमें बोना पड़ेगा, बीजना पड़ेगा। जैसे हमें शरीर के लिए खाना जरूरी है ना, वैसे हमारे अपने माइंड के लिए, मन के लिए भजन जरूरी है। भोजन शरीर के लिए और भजन मन के लिए। इसलिए सा सा सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंता। तो ही चिंता उतरेगी, तो ये चिंता उतर जाएगी। इसलिए भगवान को हमेशा हम पर याद रखे, उसको थैंक्स में रहे, तू ही करते रहे और खुश रहे, आबाद रहे, थैंक यू करते रहे। यही बस इतना ही मुझे कहना है। अब हम नेक्स्ट में मिलेंगे। बीइंग काइंड हमने कर लिया है, नेक्स्ट हम थॉट जो नेक्स्ट ट्रिप एंड ट्रिप के साथ करेंगे वो है मेकिंग रूम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।